सुप्रभात। जैसा आप लोग जानते हैं, आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आप सब ये भी जानते होंगे इस दिवस को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश का संविधान को लागू किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं केंद्रीय विद्यालय मियाओं के परिवार की ओर से, साथ ही साथ हमारे आदरणीय प्राचार्य मोदी की तरफ से आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर इस दिवस पर प्रकाश डाला जाए तो एक लंबी अवधि चाहिए इस पर प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि इसका आरंभ होता है स्वतंत्रता मिलने से पूर्व 1946 जब इंडिया में कैबिनेट मिशन आया तो तभी एक संविधान समिति का गठन किया गया और 1946 में जब इस संविधान समिति का गठन किया गया तो उसके बाद इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उस बैठक में श्री सच्चिदानंद सिन्हा को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ कुछ समितियां बनाई गई, लगभग 7 समितियां, जिसमें प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी जैसे आप लोगों को अमरीश सर ने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं उनकी टीम ने एक अथक प्रयास से भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया और उसको संविधान सभा के समक्ष पेश किया। तो अभी 9 दिसंबर 1946 के बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा के जितनी भी समितियां थी उनके प्रमुख या अध्यक्ष नियुक्त किए गए और साथ ही साथ संविधान सभा के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। इस संविधान सभा ने अथक प्रयास किया प्रारूप समिति के दिशा निर्देश में। यह संविधान सभा जिसमें 324 सदस्य थे स्वतंत्रता के बाद, उससे पहले इसमें 389 सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद कुछ सदस्य जो पाकिस्तान में चले गए, बाकी बचे 324 सदस्य। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में 324 सदस्य बचे। उन्होंने अथक प्रयास से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कड़े परिश्रम करने के बाद यह संविधान बनाकर तैयार किया, जिसको 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान को पूर्णतः लागू भी कर दिया गया और इसी 26 जनवरी को हम आज भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित लोकतांत्रिक देश का संविधान है। और जिस समय भारतीय संविधान को पारित किया गया उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स, 22 भाग, 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियां थी। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो इसमें अभी एक उद्देशिका, 470 अनुच्छेद, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 25 भाग और 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां, साथ ही साथ 5 अपेंडिक्स यानी कि 5 अनुगलक है। और अभी तक भारतीय संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा किसी देश का लोकतांत्रिक लंबा संविधान है। हालांकि कभी कभी भारतीय संविधान को कहा जाता है कि इसको ये उधार का पिटारा है, बट भारतीय समाज की ये विशेषता रही है कि वो हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करता है और यही भारतीय संविधान पर चीज़ें झलकती हैं। जैसे भारत में बौद्ध धर्म में विश्व के सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया गया है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संविधान से बहुत अच्छी बातें ली गई हैं। इसलिए भारतीय संविधान को लचीले संविधान के साथ साथ एक सुदृढ़ संविधान भी कहा जाता है। तो समय की अल्पता के कारण मैं अपने वाणी को भी यही विराम दूंगा। एक बार पुनः आप सभी को 72वें गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।